तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे मुझे राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। अपनी नई गाड़ी बहुत ही जल्दी आने वाली है। 5 लाख वाले सब्सक्राइबर जो आप लोग मेरे भाई थे, मुझे पता है ब्रेजा का कंटेंट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस अपना इंटीरियर के लगा लो। कल से वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। आज 8 बजे मैं ये लेके आ रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज ही आनी थी, बट फिर अभी मेरे को टाइम को देखते हुए तो दूसरा कंटेंट जो लाना पड़ा। खैर ये भी ब्रेजा 2022 से रिलेटेड ही है। तो कहीं इससे को ब्रेजा 2022 का फर्स्ट मेजर एक्सीडेंट है। सबसे पहले अपने प्रतीक भाई ने रिपोर्ट करा था एंड सेम वही इमेजेस हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं आज मैं आपको कुछ और तरीके से बताने वाला हूँ। तो हाँ, कई लोग बोलेंगे भाई प्रतीक भाई का कॉपी कर लिया, तो आप प्रतीक से भी पूछ लेना जाके कि प्रतीक सिंह भाई से यूट्यूब चैनल आपको पता ही होगा उनका, तो उनका और मेरा बात अलग है। तो आप लोग मतलब पूछ लेना, ऐसे कॉपी वॉपी वाला सीन नहीं है, सब कुछ उनको पता रहता है और उसके बाद हुआ है। खैर जो भी है, ब्रेजा 2022 ने अपनी बिल्ड क्वालिटी जो है कैसी परफॉर्म करी है, कैसी कुछ है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखिएगा। तो बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, एक्सीडेंट से पहले एक्सीडेंट हुआ कैसे ये जानना जरूरी है। तो ये भाई बताते हैं, अभी मंडे को ही मैंने ब्रेजा ली थी और संडे को तो एक्सीडेंट हो गया। मुझे रिलेटिव को डॉक्टर के पास लेके जाना था। मेरे साथ 4 लोग गाड़ी में थे, मेरा फ्रेंड, उसकी वाइफ, उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। कांगड़ा से सोलन दूर है, तो हमें सुबह 4 बजे चलना था। सुबह 4 बजे हम निकले साथ में। फ्रेंड के फादर इन लॉ किडनी पेशेंट है, तो रास्ते में रुक रुक के जाना पड़ा। शिमला टू सोलन 4 लेन जो अभी बन रहा है, एक्सीडेंट स्पॉट से सोलन 7 किलोमीटर था। 1:30 AM संडे 4 लेन पर काफी ट्रैफिक था, धूल मिट्टी का गुबार बन रखा था, तो रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा था। मे भी सामने से आता हुआ जो ट्रक है उसको भी नहीं दिख रहा था। करीब 50 से 60 की स्पीड से जो है गाड़ी सामने ट्रक से टकरा जाती है। मैंने मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi प्लस 2021 को एक्सचेंज करके ब्रेजा ली थी, तो मेरा डिसीजन आई थिंक सही था, नहीं तो आज हम जिंदा नहीं बचते। सभी को हल्की चोट आई है, उसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भाई बताते हैं कि वो सुबह 4 बजे निकले थे और गाड़ी जो है लगभग 50 से 60 की स्पीड के बीच में टकराती है। एंड चारों के चारों जो लोग हैं उनको माइनर स्क्रैचेस पड़ते हैं, माइनर इंजरीज होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना कुछ नहीं होता और वो बोलते हैं कि उनका जो डिसीजन है वो काफी सही था। अब चलते हैं हम गाइस गाड़ी की तरफ और देखते हैं कि गाड़ी ने कितना डेंट लिया, कितना कैसा परफॉर्म करा। तो गाइस यहाँ से आपको दिख रहा होगा बेसिकली जो गाड़ी है वो टाटा के ट्रक से टकराई हुई है। और दोनों जो गाड़ी है मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रक में आपको दिख रहा होगा कि टेम्परेरी नंबर ही यूज्ड है, तो दोनों जो गाड़ियां हैं वो टेम्परेरी ही है। डैमेज से यहाँ से दिख रहा है कि डैमेज काफी ज्यादा है गाड़ी में, बट साइड के अगर आप फेंडर्स देखेंगे तो एज इट इज इंटैक्ट है। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज और बताऊं, अब हम लोग पहले चलेंगे, उससे पहले बता देता हूं कि मारुति के जितने भी फ्रंट के पार्ट्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए होते हैं। इस चीज पे जद्दोजहद बहुत ज्यादा चलती भी आई है और शायद से चलती भी रहेगी। इधर से आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ से या अगल बगल से गाड़ी में कुछ खास नहीं है, कूलेंट जो है वो गिरा हुआ है। एंड गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, मेजर एक्सीडेंट जब भी होते हैं उन सब में कूलेंट का निकलना एक आम बात है। इस चीज को आप ये मत समझिएगा कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी गंदी है, हल्की है, उसकी वजह से कूलेंट निकलता है, क्योंकि कूलेंट जो होता है वो बोनेट के नीचे होता है और सबसे आगे की तरफ होता है। तो जब भी इंपैक्ट पड़ता है, ये करता है, तो ये प्लास्टिक की एक छोटी सी बोतल होती है, एक प्लास्टिक का छोटा सा पार्ट होता है जो एक्सीडेंट के वक्त काफी ज्यादा फोर्स लगने की वजह से टूट जाता है। एंड ये अच्छा भी है बिकॉज इसे ही क्रम्पल जोन बोला जाता है और इससे अंदर की तरफ इतना ज्यादा खास डैमेज आता नहीं है। अब चलते हैं हम लोग साइड प्रोफाइल की तरफ। यहां से अगर आप लोग साइड में देखेंगे तो गाइस मैं बोलता हूं मारुति ब्रेजा ने एक ट्रक से टकराने के बाद इतना जबरदस्त परफॉर्म करा है। सबसे पहले अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके एयर बैग्स जो हैं वो ओपन है, सबसे अच्छी चीज है ये था LXi मॉडल यानी कि बेस एंड वेरिएंट जो है यहां से आपको दिख रहा है। उसके बाद गाइस अगर आप लोग फ्रंट में चलोगे तो मैं एक चीज बोलूं, अगर आप लोग पिलर्स देखोगे तो पिलर्स में कुछ भी नुकसान नहीं आया इतने ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी। तो गाड़ी का जो बॉडी शेल है नो डाउट वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया है। एंड ग्लोबल सी जो प्लेटफॉर्म है, मारुति का काफी फेमस प्लेटफॉर्म है सेफ्टी के लिए, उसने अपना काम यहाँ पे बखूबी दिखाया है। तो ब्रेजा 2022 के इस एक्सीडेंट में ये तो अच्छे से प्रूव हो जाता है कि गाड़ी जो है उसकी बिल्ड क्वालिटी में मारुति ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। फ्रंट की तरफ चलूं तो यहाँ से फ्रंट में आपको दिख रहा होगा नो डाउट गाड़ी में डैमेज काफी ज्यादा आया है। बट गाइस आप लोग ये चीज देखिए ना कि 60 की 70 स्पीड में अगर गाड़ी ट्रक से टकरा रही है तो इससे ज्यादा आप लोग क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। अगर इसी में कोई और कंपनी की गाड़ी भी होती यानी कि टाटा, हुंडा या कोई भी, उसका भी शायद यही हाल होता। टाटा फैन बॉयज प्लीज इस चीज से चिड़िएगा मत। अगर कोई कंपनी इंप्रूव करने की ट्राई कर रही है तो अच्छी बात है।
अगर आप लोग देखोगे तो जहां जहां पे मेजर इंपैक्ट है सिर्फ उधर ही यहां से आया। राइट साइड में अगर हम लोग देखते हैं बम्पर पे, तो बम्पर एज इट इज है, बट लेफ्ट साइड का एकदम टूट चुका है। रीजन बीइंग कि भाई ट्रक से लगी, और ट्रक में तो ऑब्वियस ही बात है कोई नुकसान आएगा नहीं, एंड बहुत ही भारी भरकम होता है ट्रक। तो यहां से कुछ इमेजेस से एक चीज का अंदाजा तो जरूर लगाया जा सकता है कि मारुति ने अपनी ब्रेजा 2022 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी हद तक परफॉर्मेंस में अच्छी करी है, इंप्रूव करी है, एंड इस चीज के लिए मारुति को मेरी तरफ से काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूंगा और वाहवाही भी, क्योंकि इनकी गाड़ियों का जो एक मेन चीज थी कि भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में इतनी अच्छी नहीं होती, तो उन सब चीजों को हटा के मारुति ने अपनी इस गाड़ी में बेसिकली अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। तो गाइस अगर आप लोग भी ब्रेजा 2022 लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग इन एक्सीडेंट से समझ सकते हैं। हालांकि दिस इज द फर्स्ट मेजर एक्सीडेंट ऑफ ब्रेजा 2022 और इससे ज्यादा आप लोग क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे एक मारुति की गाड़ी से। पिछली वाली गाड़ी के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं और आपका एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूं अभी की। भैया सामने जो आपको क्रैश टेस्ट दिख रहा है, दिस इज बेसिकली ओल्ड जनरेशन वितारा ब्रेजा का, और अब वाली जो आती है वो सिर्फ ब्रेजा रह जाती है, ग्रैंड वितारा नाम से दूसरी हो जाती है। सो गाइज ये जो गाड़ी है ये 4 स्टार स्कोर करती है अपनी सेफ्टी रेटिंग में, एंड गाइज मैं आपको बता दूं 4 स्टार इज अ वेरी गुड सेफ्टी रेटिंग। हालांकि टाटा की गाड़ियां जो है वो 5 स्टार रेटिंग स्कोर करती हैं, एंड नो डाउट उनकी रेटिंग जो है सबसे ऊपर मानी जाती है। बट मारुति की गाड़ियों में मैं अगर बताऊं तो एक ब्रेजा और एक एस क्रॉस, यही केवल 2 गाड़ियां ऐसी थी जो इतनी अच्छी सेफ्टी रेटिंग ले पाई। अच्छा गाइस आपको एक चीज मैं ये बता दूं कि अगर कोई कंपनी अपना थोड़ा बहुत भी सुधारती है तो हम सबको उसमें सपोर्ट करना चाहिए। नो डाउट मारुति धीरे धीरे अपनी जो बॉडी शेल है या फिर अपनी जो मेटल क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव कर रही है। अगर आप लोग बलिनो का ही एग्जांपल ले लोगे तो अगर आपने वो ठक ठक वाला मेथड करके देखा होगा तो आपको ये चीज तो 100% पता ही होगी कि उन लोगों ने जो अपनी बॉडी है वो काफी इंप्रूव करी है। अच्छा मेरे बहुत से भाइयों को ये भी नहीं पता होगा कि अगर हम लोग टॉप इंडिया की सेफेस्ट गाड़ियों में निकालें तो टोयोटा अर्बन क्रूजर ब्रेजा से तो ज्यादा ले ही जाती है, बट अपना नाम जो है वो टॉप इंडिया की सेफेस्ट कार में भी बना लेती है। आप लोग चेक करिएगा जाके, ग्लोबल एनकैप की एक पूरी लिस्ट में अर्बन क्रूजर जो थी आई गेस 11th या 12th नंबर पे थी, तो गाड़ी जो है नो डाउट सेफ है। सो गाइस अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर अभी आपको ये लगता है कि ब्रेजा 2022 ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, वो भी इतने भयंकर एक्सीडेंट में, तो गाइस मैं ये बताता हूं कि भाई गलती फिर कहीं ना कहीं आप में ही है, क्योंकि जो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो गाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको आपको उतना ही अच्छा बोलना चाहिए। अब मैं बोलता हूं कि भाई अगर गंदा परफॉर्म कर रही है तो गंदा बोलो, सब लोग बोलते हैं, बट हाँ ब्रेजा 2022 ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, एंड इधर से दिख भी रहा होगा मेजर एक्सीडेंट में। तो गाइस अब आप लोग ही बताइएगा कि भाई ये टीन का डब्बा है या फिर ये एक अच्छी खासी गाड़ी है। मेरे हिसाब से तो अब ये टीन का डब्बा नहीं रही, एंड सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी को थोड़ी बहुत इज्जत तो दे ही देनी चाहिए। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही था। प्रतीक सिंह भाई का धन्यवाद कि उन्हें इमेजेस शेयर करी और अरेंज करी। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेजा 2022 ने क्वाइट गुड परफॉर्म करा है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके जो पिलर्स थे वो एज इट इज इंटैक्ट हैं, उनमें कोई खासा डैमेज नहीं आया। तो ये सबसे बड़ा एक मतलब आप लोग लगा लीजिए एग्जांपल सेट किया है मारुति ने कि अपनी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव करी है। हार्ड टैग प्लेटफॉर्म यूज़ करा है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म है, उसको हार्ड टैग प्लेटफॉर्म का नाम दे दिया है। कुल मिला के जो गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। अब ये गाड़ी टीन का डब्बा नहीं रही। मिलेंगे हम लोग आपसे, बाय और धन्यवाद।